न्यूजीलैंड से भी हार गए। कोई उम्मीदें हैं कि हम इस T20 वर्ल्ड कप में बने रहेंगे इतने खराब औसत और इन दो बड़ी शर्मनाक हारों के बाद? देखिए बिल्कुल मकसूद, एक देखिए आपको मैं क्लियर बता दूं कि अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखिए अब जितनी भी टीमें अब आपको खेलनी है, आप बेशक उनसे जीत जाएं, लेकिन एक तरह से आपका लगभग आपका जो है तय हो चुका है टूर्नामेंट से बाहर जाने का। लेकिन बात जब करेंगे इस समय मैच की, तो मैच में आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी बोला कि कोई एक सिंगल परफॉर्मेंस ऐसी इंडिया की तरफ से नहीं हुई है जिसको लेकर के कहा जाए कि हाँ इन्होंने एफर्ट डाला। ना वहां मेंटोर क्या कर रहे थे, वहां पर टीम मैनेजमेंट क्या कर रही थी, किस तरह से क्या प्लानिंग थी, किसी को कुछ नहीं पता। मैं फिर कह रहा हूं 1.25 अरब जनसंख्या के देश को दुखी किया है आज टीम इंडिया ने, और उन सबके साथ हम भी दुखी हैं, क्योंकि बहुत अच्छी डिलीवरी नहीं की गई न्यूजीलैंड की तरफ से कि कोई अच्छा चमत्कारी जो है बॉलिंग कर दी गई हो, या कोई अच्छी बल्लेबाजी कर दी गई हो जिसको देखकर हमारे जो है बॉलर धराशायी हो गए। नॉर्मल बैटिंग की गई। सोढ़ी प्लेयर ऑफ द मैच हैं, यानी कि गेंदबाज बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने नाक कटवा दी है। तो ये सोचिए ना कि हम लोग रविचंद्रन अश्विन को लेके गए, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस नंबर 1 बॉलर, आपने उसको मौका नहीं दिया, आप बेंच पे बैठाए रह गए उसको। मुझे ये निर्णय एकदम समझ में नहीं आया टीम मैनेजमेंट का और विराट कोहली का। और अब विराट कोहली आके कह देंगे कि अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता कुछ भी बोलती रहे, कुछ भी कहती रहे। तो बिल्कुल जनाब, आपने वही किया है। उत्कर्ष, क्या सोचा था कि इतनी शर्मनाक हार मिलेगी? हार तो मैंने कभी नहीं सोची थी। पाकिस्तान से शिकस्त पाने के बाद मैंने तो ये सोचा था कि इनको अच्छी खासी ठोकर मिलेगी। होता ना कि एक ठोकर मिलने के बाद अगर आदमी संभल जाए और अपने घमंड को हटा के गेम पे ध्यान दे तो वो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन यहाँ मुझे, जैसे प्रतीक ने बोला, कि एक थोड़ा सा भी वो डेडिकेशन नहीं दिखाई दिया किसी भी प्लेयर में, या कुछ नहीं दिखा जिससे ये लगे कि हाँ इन्होंने कोशिश की थी। पिछले बार इन्होंने 50 रन मार के विराट कोहली ने अपना टारगेट पूरा कर लिया कि मैंने 50 मार लिया, अब बाकी हमारी टीम जाए। इस बार तो टीम पूरी की पूरी फिसड्डी रह गई, टीम ने कुछ खेला ही नहीं। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। हितेन 8 विकेटों से आ रहे हैं, 8 विकेट से। हालांकि 111 रनों का जो स्कोर था, जो टारगेट था, हम यही कह रहे थे कि इतना कम स्कोर आप डिफेंड कैसे कर पाएंगे, लेकिन एक उम्मीद थी, उम्मीद यही कि इससे कम रन के स्कोर को भी डिफेंड करती हैं टीमें, तो हम भी वो कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा विराट कोहली को। अब जब थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे और सारे सवालों के जवाब दे रहे होंगे, तब सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि हमने मेहनत की, लेकिन आप आके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इससे नहीं चलना है, क्योंकि आप 125 करोड़ आबादी की विश्वास और उम्मीद पर वहाँ खेल रहे थे, और आपने सारे इतिहास के ऐसे रिकॉर्ड है वो तोड़ दिए। पाकिस्तान से कभी ना हारने का रिकॉर्ड था, इतिहास था, वो आपने तोड़ दिया। पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हार गए। न्यूजीलैंड से आप 110 रन का टारगेट देते, उसके बाद सिर्फ 2 विकेट ले पाते। आपके सारे खिलाड़ी टॉप प्लेयर्स है, सिर्फ बुमराह के अलावा बाकी बॉलर्स के जादू नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पाए? ये सब सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि यही प्लेयर थे जो थोड़े दिन पहले इसी मैदान पर हमें आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते दिख रहे थे। अच्छी 12-12, 15-15 विकेट आईपीएल के टूर्नामेंट में लेते दिखे थे, अच्छे रिकॉर्ड्स पे रन बनाते दिखे थे। जब इंडियन टीम के लिए खेलने की बात आई तो आपके बल्ले से ना रन बन रहा है, ना आपकी गेंद से वो चमत्कारी गेंद निकल रही है आपके हाथ से, तो फिर कैसे चलेगा? आप कैसे वर्ल्ड कप जिता पाएंगे? देखिए, विराट कोहली पर तो काफी दिनों से सवाल खड़ा हो रहा था, क्योंकि आखिरी टूर्नामेंट अगर इंडिया जीती है तो वो 2013 में जीती है। उसके बाद इंडिया ने एक भी टूर्नामेंट विराट कोहली के कैप्टनशिप में जीती नहीं है। उम्मीद थी कि धोनी को मेंटर बनाया है तो धोनी के मेंटरशिप में विराट कोहली कुछ कमाल करके दिखाएंगे, लेकिन दोनों बड़ी मैच हार गए। अब क्या अफगानिस्तान के सामने जीतेंगे? मुझे तो वहां भी डाउटफुल लगता है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम मकसूद जिस तरीके से काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है,
तो वो भी डाउटफुल लग रहा है। नामीबिया और स्कॉटलैंड को हरा के आप क्वालिफाई तो नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड कप में। ये कहीं ना कहीं काफी शर्मनाक हार है इंडियन टीम के लिए। पहली मैच भी शर्मनाक हार थी, दूसरी उससे भी ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि पहली मैच में कम से कम आपने 155 रन तो बनाए थे, दूसरी मैच में आप 110 रन बना रहे। मतलब कर क्या रहे विराट कोहली को अब सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो कप्तान है और उन्हें ये बताना होगा कि आखिरकार जो प्लेयर्स है इंडियन टीम के, क्योंकि अब सभी खिलाड़ियों का मोरल डाउन हो चुका होगा, तो अगली मैच में उनका मोरल बूस्ट किस तरह से वो करेंगे और उन्हें इसी मैदान में खेलने के लिए वापस वो किस तरह से प्रेरित करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी शर्मनाक हार दोनों मैच में हुई है, अब प्लेयर्स का वो मोरल बूस्ट करना जो है कुछ चमत्कार से अलग ही हो सकता है। अब अगली तीनों मैच अगर भारत नहीं जीत रही है तो मुझे नहीं लगता कि आगे हम क्वालिफाई कर पाएंगे। वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है और न्यूज रूम का रुख करेंगे, क्योंकि प्रतीक के साथ अब विवेक जी भी इस वक्त आ गए हैं। विवेक, तो प्रतीक जरा बात करिए, क्योंकि हम लगातार उम्मीद को लेकर बात कर रहे थे, एक पॉजिटिव नोट पर हम बात कर रहे थे कि ठीक है हम पहले मैच में हारे, लेकिन आज का जो मैच है वो चूंकि करो या मरो का मैच है, आपको ये मैच हर हाल में जीतना होगा, लेकिन हम उस मैच में भी हार गए और वो भी शर्मनाक हार। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछता हूं, सबसे पहले मैं अपना प्रश्न पूछ लेता हूं। विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कल और कहते हैं कि देश में क्या चल रहा है, देश में कैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, पाकिस्तान से हारने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा प्रश्न वो ये कहते हैं कि आपने देखा होगा आरसीबी के हारने पर वो रोते हैं, लेकिन यहां भारत को 2-2 हार मिली, वो भी बड़ी हार मिली, एक पोकर फेस लेकर वो फील्ड से वापस जाते हैं, कोई भावनाएं नहीं दिखाते हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है और इस हार पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि विराट कोहली क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं, लेकिन हाँ, आज पूरा देश जो है मायूस हुआ है, पूरा देश जो है निराश हुआ है, न सिर्फ विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज को देख करके, बल्कि पूरी टीम इंडिया की बॉडी लैंग्वेज को देख करके। इस टीम में कहीं भी एक विनिंग स्पिरिट जो है वो दिख ही नहीं रही थी। 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, वो पहला वर्ल्ड कप धोनी की कप्तानी में इंडिया ने जीता था। आप देखिए किस किस तरह के आपने स्कोर चेज किए थे, 200 से ऊपर तक का आपने स्कोर चेज किया था, 200 से ऊपर तक के आपने स्कोर बनाए थे। आपने पाकिस्तान का मैच देखा, पाकिस्तान के मैच में टीम इंडिया लग ही नहीं रहा था कि वो टीम इंडिया खेल रही है जो क्रिकेट की दुनिया में सुपर पावर कही जाती है, जिसके आगे पूरे वर्ल्ड में कोई टीम नहीं ठहरती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो। आपने हर टीम को धोया है, समय समय पर धोया है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ उसमें पहली गेंद से लेकर के आखिरी गेंद तक और बॉलिंग के मामले में भी आप कहीं नजर नहीं आए, आप एक विकेट नहीं ले पाए। न्यूजीलैंड के साथ आप देखिए, पहली बॉल से लेकर के और आखिरी बॉल तक टीम इंडिया संघर्ष करते हुए दिखी, खींच करके आप किसी भी तरीके से जद्दोजहद करके आपने 100 रन बनाए और उसके बाद आप उम्मीद कर रहे थे बॉलिंग की। मैंने उस वक्त भी मैं जब खड़ा हुआ था तो मैं ये चाह रहा था और मैंने ये कहा था कि टीम इंडिया को या विराट कोहली को एज ए कैप्टन अब एग्रेसिव तौर पर आना चाहिए, ऑफेंसिव तौर पर आना चाहिए, न कि डिफेंसिव तौर पर। आप सोचिए कि उस वक्त जब पहले वाकई में अगर आपका एक डिपार्टमेंट अगर बेहतर नहीं कर रहा है, यानी कि आप अगर टॉस हार गए हैं और आपको पता है कि आपको पहले बल्लेबाजी करनी होगी, अगर आप बल्लेबाजी करने में चूक रहे हैं, पहले तो आपको टारगेट सेट करना था, वो टारगेट आप सेट नहीं कर पाए, 110 रन ही बना पाए। बाद में गेंदबाजों की तरफ से आपको फौरन बदलाव करने चाहिए थे। शुरुआत में अगर आप चेंजेस करते शायद तो दबाव होता, वेरिएशन आता, वहां पर आपको कुछ कोशिश करते हुए दिखना चाहिए था, लेकिन बल्लेबाजों के बाद गेंदबाज भी वो कोशिश करते नजर नहीं आए और यही सबसे ज्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया है। इस बहुत खराब मुझे यहां पर लगा है कि आपको कम से कम एफर्ट्स करनी चाहिए थी। वो जो जद्दोजहद है जो कि एक कप्तान और एक टीम दिखाती है संघर्ष के मोर्चे पर, वो संघर्ष, वो लड़ाई, वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश, वो पैशंस कहीं ना कहीं वो गायब नजर आया है, वो स्पिरिट गायब नजर आई है और ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों ने बात की, लगातार हम इसको
दिखाते रहे अपने दर्शकों को, तमाम मैच के पहलुओं पर बात करते रहे, तमाम कोशिश हमने की अपडेट आप तक पहुंचाने की। और बहुत शुक्रिया आज एक बार फिर से जी हिंदुस्तान को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान यूट्यूब पर हजारों की तादाद में दर्शकों ने देखा है, एक रिकॉर्ड रहा है। इसलिए उन तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, लेकिन जी हिंदुस्तान पर खबरें जारी हैं। प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में किसान महापंचायत में राकेश